हेलो एवरीवन। अभी हम क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का टोटल 24th क्वेश्चन है और यहाँ पे 2023 से लेकर के 26 क्वेश्चन टोटल है। जितना भी क्वेश्चन है और सभी देखेंगे और ये नेक्स्ट ईयर जो 24th में एग्जाम 27th में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का पीछे का 2 लेसन जो रियल नंबर होता है उसका एक अलग वीडियो है और जो पॉलिनोमियल है उसका एक अलग वीडियो है। दोनों का अलग अलग वीडियो है। वो पूरा ऑब्जेक्टिव है और पी वाई क्यू है 2023 से लेकर 2026 तक। तो यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस लेसन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइन देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर जो होता है वो दोनों का वेरिएबल इज इन टू वेरिएबल्स में है और उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कैसे? तो दो कोइंसिडेंट लाइंस है, दो कोइंसिडेंट लाइंस है। तो पहले में उस इक्वेशन को समझते हैं कैसे होता है। इक्वेशन कुछ इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन दो वेरिएबल का। फिर सेकेंड इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गया, दोनों दो दो वेरिएबल का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट है इस वेरिएबल का, जैसे a1 हो गया और a2 हो गया, b1 है b2 है c1 है और क्या है c2 है। यदि ये तीनों आपस में इक्वल होता है, तीनों वैल्यू जो भी वैल्यू होगा वो तीनों वैल्यू यदि आपस में इक्वल होता है तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा इसको से, ये दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ बनने वाला होगा वो ग्राफ को इंसिडेंट करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इस तरह से एक इक्वेशन का ग्राफ और ये एक दूसरे इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट। ये होता है कोइंसिडेंट। यदि यही यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तब इससे ऐसा यदि ये आ रहा है तो फिर यहाँ पे जो ये दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इस तरह से चेक करते हैं। थर्ड एक होता है a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। यदि ऐसा करके हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। ये हो जाएगा पैरेलल इस तरह से और इंटरसेक्टिंग ऐसे करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ए तो यहाँ से हमसे क्या बोला है कि जो ए लाइन होना चाहिए ये दोनों कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो फिर सॉल्यूशन पूछ रहा है कि इसका कितना वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा, एक्स का कितना वैल्यू और वाई का कितना वैल्यू आएगा। तो देखो यदि कोइंसिडेंट करता है तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे यदि पैरेलल होता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब एक भी वैल्यू नहीं आएगा, एक भी वैल्यू नहीं है। और यदि इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक वैल्यू होता है, मतलब एक वैल्यू होता है, ये होता है। तो यहाँ से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यही फॉर्म होता है इसका इक्वेशन का। और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो होगा कंसिस्टेंट होगा और कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट जो होता है ना, यदि तीनों आपस में इक्वल है, जहाँ पे कोइंसिडेंट करता है लाइन, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट यदि तीनों आपस में इक्वल है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन है 3 है, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना, मतलब एक लाइन दे दिया है, क्या दिया है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो एक और इक्वेशन आना चाहिए जिसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो लाइन जो होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा होना चाहिए। तो अब यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। यदि हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो यहाँ से 3x यदि पहले कर देते हैं, यहाँ पे 3 माइनस में हो जाएगा, y प्लस में ही रहेगा और 7 प्लस में हो जाएगा, या 7 इक्वल के बाद ही माइनस रखते हैं तब क्या हो जाएगा, क्या आगे वाला दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा इक्वल, तो ऑप्शन है नहीं होगा। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं तो यहाँ से 2x y को यदि इक्वल से पहले कर देते हैं तो 6y हो जाएगा और इक्वल के बाद कितना रहेगा 9 रहेगा। ए इक्वल है नहीं है, यहाँ पे भी प्लस माइनस में ये हो जाएगा, नहीं होगा। थर्ड का देखें तो यहाँ से x है माइनस 3y है और 7 है, तो यदि यहाँ x लिख देते हैं माइनस 3y कर देते हैं और ये 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये 2/1 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा और ये 7/7 हो जाएगा। 3 2 जा 6, मतलब 2/1 इज इक्वल टू 2/1 नॉट इज इक्वल टू 1। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि पैरेलल में यही होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले क्या देखे थे, यदि तीनों आपस में इक्वल होगा तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। यदि दो इक्वल हो रहा है, एक इक्वल नहीं हो रहा है, तब उसी को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को k का वैल्यू लाना है। तो यहाँ से a1 की जगह पे 1/2 है दिया हुआ, और a2 की जगह पे 2 है, इज इक्वल टू b1 की जगह पे 1/3 है और b2 की जगह पे k है। किसी से मतलब नहीं है क्योंकि वो इक्वल नहीं होता। अब यहाँ से इसको ठीक से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/3 k हो जाएगा। फिर यहाँ से 3k इज इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4/3। तो k का वैल्यू कितना, 4/3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5। एजर्सन रीजन का क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट। क्या ये इनकंसिस्टेंट है, तो देख लेते हैं ना इसका। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू -6 है, b1 का वैल्यू -5 है और b2 का वैल्यू 10 है, c1 का वैल्यू 7 है और c2 का वैल्यू 14 है। 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 7 1 7, 7 2 14, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या 1/2 इक्वल है, नहीं। तो हाँ, ये इनकंसिस्टेंट है, तो एजर्सन तो ट्रू हो गया। रीजन, व्हेन टू लीनियर इक्वेशन डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। यदि कोई दो लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ऐसे नहीं हो रहा है, तो क्या वो हमेशा पैरेलल लाइंस होगा, नहीं। पैरेलल तो हो सकता है, ये होगा मतलब कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, तो ऐसा दिखेगा। तो इसके साथ में एक और भी तो होता है, एक और होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये भी होता है, ये भी हो सकता है यदि ये यूनिक सॉल्यूशन वाला नहीं दिखेगा। तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो फिर ये रीजन गलत हो गया, एजर्सन सही है, रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, दो इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ ऑप्शन में क्या सही होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये होता है। अब यहाँ से ऑप्शन ए में दिया हुआ a1/a2 इज इक्वल टू c2/c1, नहीं c1/c2 होता है, c1/c2 होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। दिया हुआ भी यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ये c1 दिया हुआ है और ये c2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल बोल रहा है, नहीं ये नहीं होता है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बच गया, एक ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई a1/b2 इज इक्वल टू b1/a2, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यही तो एक बच रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। इफ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। x और y का वैल्यू पुट करेंगे, a b का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, तो a का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो 8 इज इक्वल टू b। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है और b का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इक्वेशन ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, यहाँ से a इज इक्वल टू 2b, मतलब b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, क्या ये 16 के इक्वल है, नहीं। 2a इज इक्वल टू b, हाँ a होगा, मतलब a के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल हो रहा है, b के इक्वल हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तब यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, या पासिंग थ्रू द ऑरिजिन या पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 और 2, क्या हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू में जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू, यदि हम ऐसे करके ग्राफ बनाएं, तो यहाँ से यदि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 यहाँ आएगा, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू -1, कहाँ से पास कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो x एक्सिस, मतलब क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस, x एक्सिस है और एक ऐसा एक्सिस है y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है,
एंड ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के नीचे में 3 यूनिट्स पे है, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ, वाई का वैल्यू -3 यहाँ पे, तो ये तो वाई का वैल्यू -3 है। ऑप्शन दिख, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी दिख रहा है, डायरेक्ट वाई का वैल्यू -3 दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एजर्सन रीजन का क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 59 is equal to 0 and 2x plus 6y plus 118 is equal to 0 will have infinitely many solution if p is equal to 1। यदि p का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो many solutions हो जाएगा क्या इसका? तो p का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, नीचे में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 59 होगा, 118 होगा। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, तो एजर्सन ट्रू हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब p/2 नॉट इज इक्वल टू 3/6, ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो फिर इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1, 3 3 1 टाइम हो जाएगा। तो p नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, तब जाकर के यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब रीजन भी से, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं, दोनों अपना अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 5x plus 3y is equal to p minus 3 और 12x plus py is equal to p and has infinitely many solution, many solution। तो क्या करते हैं? p/12 कर देते हैं is equal to 3/p कर देते हैं is equal to p minus 3/p कर देते हैं। okay। अब यहाँ से ये दोनों को यदि लेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? +/- हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लेकर के देख लेते हैं ऐसे करके साथ में करके। तो 3/p इज इक्वल टू p minus 3/p हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना हो रहा है? तो 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब कि p का वैल्यू यहाँ पे +/6 आया था, यहाँ पे +6 आ रहा है, तो -6 ओनली नहीं, 6 ओनली नहीं, +/6 होगा। यहाँ पे क्या बोला है? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +/6, नहीं +/6 तो हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 = 0 और 3y - 5 = 0, कैसा सॉल्यूशन होगा? तो यहाँ से 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x का वैल्यू -1/2, x का एक वैल्यू आ रहा है। यहाँ से 3y - 5 = 0, तो y = 5/3, y का एक वैल्यू आ रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if the system of equation 3x plus 2y is equal to 4 and 4ax plus a plus by is equal to 16 infinitely many solution है, मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 is equal to 2a plus b is equal to 4/16 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको और इसको मिला देते हैं, 3/4 is equal to 4 कितना हो जाएगा? 16, 4 × 4, 4 × 16, यहाँ से कैंसिल हो गया 4 से 4, तो a का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, a का वैल्यू 3 हो गया। अब b का वैल्यू भी लेकर के आना है, तो b का वैल्यू कैसे आ जाएगा? तो 3/4 इज इक्वल टू 2/a प्लस बी, 3 हो गया, 4 हो गया, ए के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2, 3 प्लस बी हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, मतलब बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो ए के प्लेस पे 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा ऑप्शन ए में, और बी के प्लेस पे 5 3 5 जा 15, हाँ दोनों इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या होगा? इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इज, यहाँ पे क्या होगा? ये आगे जाकर के मिल जाएगा, कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इसका सही है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा इज इक्वल टू -1/- के हो जाएगा इज इक्वल टू 8/16, इसका तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के आ सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो के का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 15, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज, इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है? तो चेक करते हैं, एक्स के प्लेस पे 1 है, नीचे में -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, फिर ए वाई का वैल्यू पहले लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, फिर 5 हो गया, और ये 1 पहले लेकर के आ जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, तो -1/3 इज इक्वल टू -1/3 नॉट इज इक्वल टू 5 आएगा, तो पैरेलल हो रहा है, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा 15 का। 16 का देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना है? 0। पहले हम सेकंड इक्वेशन से ही चलते हैं, सेकंड इक्वेशन तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई और नीचे में बी हो गया। अभी एक्स का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए का ए हो गया, एक्स के प्लेस में माइनस ए वाई बटा बी हो गया, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यहाँ से ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस में रहेगा, नीचे बी हो जाएगा, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एलसीएम हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई कॉमन कर देते हैं, माइनस भी कॉमन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा बी और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड से ये जो इक्वेशन आया था, ये जो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई और नीचे में बी, तो माइनस ए इंटू वाई की जगह माइनस बी और नीचे में बी, बी से बी कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया ए, तो एक्स का वैल्यू ए, बी का वैल्यू माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा ए माइनस बी, कहाँ है तो ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 17। Two lines are given to be parallel, दो लाइन दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइंस आर इक्वल, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, तो एक दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब होना क्या चाहिए, तो 5 नीचे में कुछ आएगा इक्वल होना चाहिए, माइनस 3 नीचे में कुछ आएगा नॉट इज इक्वल टू 2 और नीचे में कुछ। यदि हम यहाँ पे ऑप्शन ए लेते हैं तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 1/3 ये प्लस में, तो ये तो -1/3 हो रहा है और +1/3 हो रहा है, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन यदि चलेंगे तो 5/15 हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, फर्स्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। सी में यदि चले तो 5/9 हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा, इक्वल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन डी बच रहा है, ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5/-15 हो जाएगा इज इक्वल टू -3/9 हो जाएगा, यहाँ 1/3 यहाँ 1/3 दोनों माइनस में इक्वल हो रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 18। Which out of the following type of a straight line will be represented by the system of equation इतना एंड इतना, मतलब कैसा लाइन बनेगा, तो यहाँ से 3/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/8 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/7 हो जाएगा, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इज इक्वल टू कितना 5/7, मतलब कैसा लाइन बनेगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, यहाँ से एक्स और वाई का क्या निकालना है, वैल्यू पुट करना, वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स का वैल्यू यदि हम यहाँ पे 2 बैठा दें, वाई का वैल्यू -3 बैठा दें, तो क्या हो जाएगा 4/3 और प्लस 3/2, तो माइनस में यहाँ आ रहा है, नहीं आएगा, ए नहीं होगा सही। सेकेंड का यदि लेकर के चले तो यहाँ से -2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ -4/3 -3/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6 3 3 जा 9, ये हो गया, तो यहाँ से -17 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। सी का यदि बात करें तो एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 3, तो एक्स का वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, माइनस वाई का वैल्यू 3 तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 2 3 जा 6 3 3 जा 9, यहाँ -1/6 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी भी हो सकता है सही हो जाए, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कितना है -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा +3/2, नहीं था तो ये 8 9 आएगा, ये वाला 9 आएगा जो प्लस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन है सी है। ऐसे एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब तीनों इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा k/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, ये हो रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, एक कांस्टेंट दिख रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है, और यदि इक्वल नहीं हो रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, if the pair of equation 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ry plus 16 is equal to 0 represent coincident line, कैसा लाइन कोइंसिडेंट, मतलब तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो 3/6 इज इक्वल टू -1/-r इज इक्वल टू 8/16 हो रहा है इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, r का वैल्यू 2 हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y + 6 हो गया और 15y इज इक्वल टू 6x - 18 हो गया, ये कैसा लाइन हो जाएगा, तो 2y यहाँ पे यदि इसको हम पहले कर दें तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ए 5 को हम पहले लेकर के चले आते हैं तो -5 हो जाएगा और 15 पहले से है यहाँ पे, और इधर क्या है 6 है और -18 है, तो 2 3 जा 6 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, सब -1/3 और -1/3 तीनों इक्वल हो रहा है, तो इक्वल हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 chairs 1 table cost 900 where 5 chairs 3 tables cost 2100, if the cost of 1 chair is x and the cost of 1 table is y,
तो यहाँ से फिर इक्वेशन जो बनेगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो चेयर का x दिया हुआ है तो 3x हो जाएगा प्लस 1y हो जाएगा इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। फिर 5x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 2100 हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन सी, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। मतलब इस तरह से ऐसे करके x का वैल्यू है यहाँ पे मान लिया दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे b दिया हुआ है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। दोनों कहाँ पे मिल रहा है जाकर के, तो यहाँ से a और b के प्लेस पे मिल रहा है जाकर के, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 पैरेलल दिखाने के लिए बोला, और पैरेलल में ए बी का वैल्यू लाना है। तो a बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बाई b हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 9 बाई 18 ना, ए हो जाएगा। यहाँ से ए दोनों को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन का जितना भी था वो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया।